आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर खास पेशकश। भारत और अमेरिका ने स्पेस प्रोग्राम को लेकर भी बहुत सारे खास समझौते किए हैं, जिसके मुताबिक नासा और इसरो का साझा अभियान अब चलेगा। 2024 में एक साझा अंतरिक्ष मिशन की भी तैयारी होगी। भारतीय नागरिक अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर दस्तखत भी किए हैं। 23 देशों के समूह में शामिल हुआ भारत, जिन्होंने इस अकॉर्ड पर दस्तखत किए हुए हैं। 2025 तक चांद पर लौटने का अभियान भी होगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान है भारत और अमेरिका के बीच। इसी पर चर्चा करने के लिए पल्लव बागला, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही अंकुश सबरवाल हैं, फाउंडर सीईओ को रोवर के। अंकुश के पास कुछ ही पलों में चलेंगे, जब टेक के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उसका क्या असर वो भारतीय बाजार पर देख रहे हैं, इस पर चर्चा अंकुश के साथ सीधे होगी कुछ ही देर में। पल्लव से शुरू करते हैं। पल्लव, राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इस मिशन में अगला भारतीय होगा, कुछ ही महीनों की बात है। देखिए, जैसा जो बाइडेन साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया कि 2024 में एक भारतीय को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने की तैयारी है, तो उनकी बात को मानना चाहिए कि 2024 में हो जाएगा। और हमें समझने की जरूरत है, ये बहुत ऑप्टिक्स की बात है। दोनों, अमेरिका और इंडिया, दोनों अगले साल इलेक्शन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को एक अच्छा मौका मिला दोस्ती को आगे बढ़ाने का। और एक अंतरिक्ष में अगर भारतीय जाएगा तो भारत के लिए भी गर्व की बात है और अमेरिका के लिए भी गर्व की बात है। इसकी चर्चा तो बहुत समय से चल रही थी और नासा वाले बहुत समय से कहते आ रहे थे कि एक इंडियन को भेजा जाए, लेकिन मुद्दे की बात थी कि भेजना बड़ा महंगा है। जी, ये बताइए, 2024 की बात हो रही है इस मिशन के लिए, लेकिन हमारी तैयारी है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स रेडी हैं, ट्रेनिंग हो रही है कि हम तैयार हैं कि हम जा सकते हैं नासा के साथ? देखिए, भारत का एक गगनयान प्रोग्राम है जिसमें कि भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट पे एक भारतीय को भेजने की बात है। उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। वो इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं, इलीट टेस्ट पायलट्स हैं। उसका एस्ट्रोनॉट कोर हमारे पास है। उनकी ट्रेनिंग रशियन सोयूज पे प्रोग्राम के तहत रशियन मिशंस पे हुई है। अगर उनमें से कोई चूज किया जाता है तो वो तो फिटनेस के तौर पे अच्छे हैं ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई नया एस्ट्रोनॉट चुने। और पिछला जो 4 एस्ट्रोनॉट थे वो सारे आदमी थे। अब मेरे को उम्मीद है कि अगर नया चुना जाए तो कहीं ना कहीं हम एक भारतीय नारी को अंतरिक्ष में भेज सकें, तो उसकी भी बड़ी उम्मीद जागी है। मेरी बड़ी इच्छा है, पर्सनली बहुत सालों से मैं लिखता आया हूं कि पहली एस्ट्रोनॉट इंडिया की अंतरिक्ष में जाने वाली कोई नारी हो। तो हो सकता है, देखिए, मुमकिन सब चीज है। 6-8 महीने का टाइम है, उसके अंदर ट्रेनिंग हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि अगर नया नाम भी जुड़ता है इस मिशन के लिए भारत की तरफ से, तो ट्रेनिंग के लिए बहुत वक्त है अभी। हाँ, देखिए, आजकल तो टूरिस्ट भी जाते हैं अंतरिक्ष में, तो ट्रेनिंग करके हमारे यहाँ से कोई ना कोई अच्छा सज्जन, एक व्यक्ति चूज किया जा सकता है। और हमारे पास बहुत तादाद में एक्सपर्ट्स हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, अब तो लेडी पायलट्स भी हैं। टेस्ट पायलट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन लेडी पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं। कोई ना कोई उसमें से चूज हो सकता है। जो अंतरिक्ष में जाना है, कुछ विज्ञान करेंगे, वापस आएंगे, आके बताएंगे हमको सारे जहां से अच्छा। जैसे राकेश शर्मा ने बताया था, वो पहले भारत के अंतरिक्ष योगी थे। 1984 में उन्होंने अंतरिक्ष में जाके योग किया था। अब प्रधानमंत्री योग के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। तो अगर स्पेस स्टेशन पे जाते हैं तो कुछ विज्ञान भी होगा, और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं योग की बात जरूर आएगी, होगी। पर एक आखिरी सवाल, जब इसरो चंद्रयान, मंगलयान पर काम कर रहा था, इतने जोर शोर से बात हो रही थी कि हम नासा को टक्कर दे रहे हैं, तो ऐसे में ये इसरो के लिए इंडिविजुअली क्या एक कामयाबी है, या फिर इट्स जस्ट अनदर अलाइनमेंट और जो साथ काम करने की बात है? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान ने, भारत ने हरदम कहा है कि हमारे पास अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस में जाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो रॉकेट हमारे पास हरदम होंगे और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है अंतरिक्ष में भेजने के लिए किसी भी एक भारतीय को। वो गगनयान का प्रोग्राम जो है
वो चलेगा अपनी जगह। मैं अभी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलकर आ रहा हूं, जो कि अंतरिक्ष विभाग के मंत्री भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि गगनयान प्रोग्राम अपनी जगह चलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। उसमें उम्मीद है अगर सारे टेस्ट हो जाते हैं तो 2024 में श्रीहरिकोटा से किसी भारतीय को भेजा जा सके। लेकिन उसमें देखिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, टाइम लग सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ साझा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक एस्ट्रोनॉट भेजना वो तो मुमकिन है, हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इसे समझाने के लिए, पल्लव और स्टूडियो में आने के लिए। तो राकेश शर्मा के बाद एक और एस्ट्रोनॉट भारत की तरफ से होगा जो मोटिवेट करेगा इस जनरेशन को। राकेश शर्मा के बाद बहुत लंबा इंतजार भारत को करना पड़ा है अपना एक कोई नागरिक स्पेस में भेजने के लिए, तो मुमकिन है कि 2024 में ये हमें देखने को मिलेगा।